यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इधर पहले चरण का प्रचार भी अंतिम दौर में है। ऐसे में पहले चरण के सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ सत्ता में बैठी बीजेपी की, तो उसने अपने प्रचार प्रसार और तेज कर दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक भी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियां करते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैसाखी के अवसर पर लखनऊ के गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने सिख समाज को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज द्वारा बरसों से की जा रही मांग को पूरा किया। श्री गुरु नानक देव जी की पावन स्थली करतारपुर साहिब जाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो पाया। आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है। गुरु नानक देव जी की पावन स्थल करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया स्वरूप देकर के लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यह देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि इस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज जब हम खालसा पंथ की स्थापना दिवस को, बैसाखी पर्व को स्वरूप में यहां पर इस पवित्र गुरुद्वारा में आयोजित कर रहे हैं, लखनऊ तो वैसे भी सिख गुरुओं की तमाम स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, लखनऊ में ही उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में लखनऊ में और पवित्र गुरुद्वारों का में रह करके उनका आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई ऊर्जा का केंद्र है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। वो लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार की नीतियां स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज यूपी में बेहतर सुरक्षा का माहौल है। सीएम ने कहा कि अच्छे फैसले से अच्छे परिणाम आते हैं, परिणाम हमारे फैसले पर निर्भर है। पहले कई लोग भारत माता की जय नहीं बोलते थे, देश की आस्था से खिलवाड़ होता था। अब ये बर्दाश्त नहीं है। आस्था से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि 4 करोड़ गरीबों को मकान बन गए, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन आ गया। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को
या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तोड़ आया हूं। एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की, और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता भी यूपी का लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों से बीजेपी सरकार की जल कल्याणकारी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। वहां यूपी के सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सियासत की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें यूपी की बात।